नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आपके बीच अब की बार किसकी सरकार में। और आप सभी दर्शकों का हमारा विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से जिला पंचायत सदस्य पंकज कुमार भारती, जो भी विधायकी की तैयारी कर रहे हैं घोसी से। तो हम चुनावी संग्राम के बारे में से बात करेंगे। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। जी, पंकज जी, हमारे विशेष कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। तो सर, हमारे यहाँ तमाम लोग जुड़े हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। तो आपसे हमें यह जानना है कि आप जनता के सामने क्या बात रखेंगे? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जी। और मैं 2022 के चुनाव को लेकर हुँ। मुद्दा और मुद्दे पे चुनाव 2022 का होगा। जिस प्रकार से ओके। हुँ। आज 5 सालों में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में जितनी तांडव मचाई है, आज तक ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2022 को चुनाव को लेकर सारे दलों को जी बता सर। देना चाहता हूँ, सारे दलों की सरकार रही है। हुँ, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जी सर। कांग्रेस की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की हुँ, सरकार रही है और वर्तमान समय में जी, बीजेपी की सरकार चल रही जी सर। है। इन्होंने 75 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूटने का कार्य हुँ, किया, जनता के हित में कोई जी, कार्य नहीं किया। और जी सर। उत्तर प्रदेश की जनता, भोली भाली जनता हुँ, जो त्रस्त है इन जी। सरकारों से, हुँ, हुँ, और इन सरकारों को उखाड़ कर फेंकने के लिए हिंदुस्तान में मात्र ऐसी जी एक सर। आम आदमी पार्टी है जो आम आवाज उठाती है, जो इस देश की राजधानी में हमारी सरकार है दिल्ली में, इसका कोई जवाब नहीं। और आम हुँ, आदमी पार्टी ने घोसी हुँ, विधानसभा से 354 से मुझे प्रत्याशी बनाया है। इतिहास में हुँ, पहली बार यहाँ पे किसी पार्टी ने एक दलित समाज को टिकट दिया है, एक दलित का मनोबल बढ़ाया है। और जी, न हमारे पार्टी में कोई जात भेद, धर्म, किसी चीज का भेदभाव नहीं। ठीक इसी प्रकार से जी। हमें आम आदमी पार्टी ने घोसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए। मैं पार्टी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो सर, आप प्रत्याशी भी हैं, तो आप क्षेत्र का विकास सर कैसे करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं अपना जीवन में परिचय, आपको बातें लंबी जी, जी, होंगी बिल्कुल सर। तो जी मैं सर। जीवन परिचय आपको अपना बता देना हुँ, चाहता हूं। मैं ग्राम सभा जी रगौली सर। का निवासी हूं, घोसी विधानसभा का निवासी हूं। और जी। हमारा जो राजनीतिक कैरियर रहा है, यहीं सर्वोदय पीटी कॉलेज से मैं जी सर। 2012 और 13 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय हुँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। और वहां पे जो मेरा सर्वोदय पीजी कॉलेज है उसमें पढ़ाई पढ़ाई किया हूँ। आज तक वहां पे जी सर। दलित का कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं हुआ था। हुँ, और मैंने मेहनत किया, राजनीतिक लोगों से संपर्क किया, साथियों से, उनके शिक्षाओं पे छात्रों का आवाज उठाया घोसी में। और मुझे हुँ, 2012 में 13 में छात्र संघ अध्यक्ष बनाए और पहला दलित का चेहरा वहां पे अध्यक्ष बना सर्वोदय पीजी कॉलेज में। और एक इतिहास है कि उतना वर्ष से कोई जीता नहीं है, अध्यक्ष हुआ। राजनीति करिए हमारे यहाँ से शुरुआत होती है। हुँ, फिर हम लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना पीजी जी, में ग्रेजुएशन लिए, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में, वहां से मेरा एमए है जी, पॉलिटिकल साइंस से।
वहां भी चुनाव की तैयारी चल रही थी हमारी, लेकिन वहां पे सपा की गवर्नमेंट में चुनाव नहीं हुआ, नहीं तो वहां से भी हम चुनाव लड़ते और अच्छा जी, मैसेज मिलता, लेकिन वहां पे चुनाव नहीं हुआ। फिर 2021 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ। जी, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ और पार्टी में हम बहुजन समाज पार्टी में 7-8 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जी बहुजन सर। समाज पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया जिला पंचायत का। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना और मैंने संघर्ष किया अपने साथियों को लेकर, जिनके सुख दुख में मैंने दिन रात चला है। उन्होंने कहा कि आप निराश ना होइए, टिकट नहीं मिला तो निर्दल आप चुनाव लड़िए, जी सर। आप चुनाव जीतेंगे। आपकी जो छवि है पूरा घोसी की जनता जानती है, आप चुनाव जीतेंगे। जी, मैं मझवारा वार्ड नंबर 6 से सारे प्रत्याशी, सारे पार्टी के दल, समाजवादी पार्टी के दल, जय सुलदेव पार्टी के दल, भाजपा के दल, बहुजन समाज पार्टी के दल, सारे लोगों ने किस्मत आजमाया, जी सर। लेकिन किसी की वहां पे दाल नहीं गली और मैं जी, वहां से चुनाव निर्दल जिला पंचायत सदस्य होके आज वर्तमान समय में हम जिला पंचायत सदस्य हैं। आज जो हम गर्व से कहते हैं इस मझवारा वार्ड नंबर 6 की जनता को कि आज मुझे विधानसभा का टिकट मिला है। आज उन्हीं भाई, उन्हीं चाचा, उन्हीं मित्र, आज उन्हीं लोग की देन है कि इस विधानसभा के मुझे तक पहुंचाया है। मैं उनका दिल से आभार अर्पण करता हूं। जी सर। आज उसके बाद जिला पंचायत के बाद मैंने कहा कि मुझे 22 चुनाव लड़ना है। जी, सारी पार्टी, तमाम मेरे सामने पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी थी, तमाम मुझे फोन आते थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी भी हमारे सामने थी, सारी पार्टियां थी, कांग्रेस थी। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने मुझे, मझवारा की जनता ने मुझे जिताया है, उनकी विश्वास को मैं खरा उतरना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो मुझे निर्दल जिला पंचायत जिताया है, उनकी विश्वास में मैं खरा उतरूं कि ऐसा हमने वोट दिया कि वो आज विधानसभा लड़ रहा है और ताकि आगे चल के हमें जी, परिचय का मोहताज ना हो कि यही पंकज भारती है। आज हमें आम आदमी पार्टी घोसी से प्रत्याशी जी सर। बनाया है और हम 2022 का चुनाव मुद्रा और मुद्दे पर होने वाला है। जी सर। सर, सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हेलो? इस प्रकार से तो सर आपको जनता ने चुना है, तो फिर आप जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जनता ने हमें चुना है तो सबसे जी, पहले ये घोसी का दुर्भाग्य रहा है, घोसी विधानसभा 354 का, जी कि सर। बाहरी लोग आते हैं। कोई आजमगढ़ से आता है, कोई हुँ, गाजीपुर से आता है, कोई बलिया से आता है जी, और चुनाव जीत कर चले जाते हैं, घोसी की जनता को ठग देते हैं। ठगने का हुँ, कार्य किया है आज तक। लेकिन घोसी का दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ तक कोई प्रत्याशी घोसी विधानसभा का नहीं हुआ। हुँ, अब मुझे लगता है कि आगे भी जो चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि घोसी विधानसभा का प्रत्याशी नहीं होगा। तो इस जी, घोसी विधानसभा का जो प्रत्याशी रहेगा, तब हुँ, तक घोसी की विधानसभा के बारे में सोचेगा, जी सर। उनके कदम से अब बताइए, ये लोग चुनाव जीत जाते हैं जी, जी,
लखनऊ विराजमान हो जाते हैं। जनता के कदम से कदम मिलाकर साथ नहीं चलते हैं। नहीं और सर। उनसे मिलने जाया जाता है तो पहले जी एक सर। पर्ची जैसे कि हम फलाने आए हैं, यहाँ से आए हैं, उनके बावजूद वो लोग कहते हैं कि 2 दिन बाद आइए। आप ये हमें बताइए, घोसी से कोई अगर चलता है लखनऊ, अपना समय निकाल के चलता है, 2 पैसा जेब में रख के चलता है, वो घोसी जी लखनऊ जाएगा और उसके बाद उनको कहेंगे कि आप 2 दिन बाद आइए। जी नेता को चुनने की क्या जरूरत है? जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बोले। हम ऐसा नेता चुने कि जो हमारे बीच रहे। जी एक जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जनता के बीच रहे। जी सर, बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी, मैं बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी न जात की राजनीति करती, न धर्म की राजनीति करती है। जी जी सिर्फ विकास की बात करती है और विकास के नाम पर राजनीति करती है। हम अगर जी अच्छा कार्य किए हैं तो हमें वोट दीजिए, अगर अच्छा काम नहीं किए जी तो हमें वोट नहीं दीजिए। जी, बिल्कुल सर। तो ऐसे तो इस सर बार घोसी की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार घर के लाल पंकज कुमार भारती को चुनाव निशान झाड़ू पर मुहर लगा के घोसी के लाल, घोसी के घर, अब घोसी का विजय प्राप्त होगा। अगर पंकज कुमार भारती यहाँ से घोसी चुनाव जीतता है, हम्म, विधायक बनता है, तो जी जी ये घोसी का विजय प्राप्त होगा। घोसी की विधानसभा का विजय प्राप्त होगा। यहाँ की आजमगढ़ का विधानसभा प्राप्त नहीं होगा, बलिया का विजय प्राप्त नहीं होगा, हम्म, घोसी की जनता का विजय प्राप्त होगा। जी। तो सर आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े तो आपने अपने माइंड में कुछ तो मतलब सेट किया होगा कि हमें कैसे वर्क करना है। देखिए मैडम, जी अगर यहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ, जी सर। यहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ जी आम आदमी पार्टी से, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है, तो जी सबसे सर। पहले आप जान ही रही हैं कि सबसे पहले कि हम लोगों का पहला जो वादा है, फ्री जी बिजली, जी जी सर। 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देंगे। और जो जी बकाया बिल होगा उसको माफ किया जाएगा। जी और प्रत्येक हम्म, महिलाएं जो 18 साल से उम्र की होंगी, उनको 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। आपको भी दिया जाएगा, आप भी महिलाएं, आपको भी मिलेगा, ये हमारी जी शुभकामना जी है। हम्म, ठीक है। और जी सर। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे। और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो दर दर की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जी उनको हमारी सरकार बनती है तो 5,000 रुपया महीना उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी सर, जैसा कि आप आज जानते हैं कि हाँ सर, बोलिए। आज हमारे नौजवान साथी जो अपराध की दुनिया में घूम रहे हैं, अगर जी हमारा उनको 5,000 रुपया अगर महीना उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जी तो जो हमारे साथी है, नौजवान साथी, फार्म भरने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, नेट देखने के लिए अगर हम लोग उनको देते हैं, तो अपराध की दुनिया कम होगी। जी जी अगर हमारा नौजवान साथी है, मैडम मैं बता देना चाहता हूं, अगर किसी जी चाय की दुकान पे जाता है, हम्म उसकी जेब में पैसा नहीं है हम्म चाय पीने के लिए, तो उसके दिमाग में कुर्फात की दुनिया बसेगी। अगर हम लोग जी उनको देते हैं 5,000 रुपया हम्म महीना, तो अपनी अच्छा पढ़ाई भी करेगा, फॉर्म भी डालेगा और कुछ रोजगार के बारे में सोचेगा भी। जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उन लोगों जी से सर। निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे पार्टी के मुखिया जी अरविंद केजरीवाल जी जो कहे हैं वो करके दिखाते हैं।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में बस एक बार मौका मांग रहे हैं। अगर इस मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर ले तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। जी सर, सर बहुत अच्छा लगा। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले सभी लोग मतलब ऐसे-ऐसे वादे करते हैं और जैसे सर जीत जाते हैं तो मतलब वो करते नहीं, और जैसा कि सर आप जानते हैं कि सपा ने भी 300 यूनिट बिजली देने फ्री देने के लिए बोली है। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं कि क्या आप भी वैसे हैं कि मतलब देखिए करके। मैडम, मैं बता दूं आपसे, जी सर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबकी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रही है। आज तक आज तक कोई 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देने वाला था। ये आम आदमी पार्टी ने कहा, नकल तो करते हैं जी, लेकिन नकल करने के लिए अकल चाहिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास फार्मूला है कि कैसे बिजली फ्री दिया जाएगा। जी, हम लोग, मैं बता दूं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोगों ने जो वादा किया है, बकायदे हम लोग गांव गांव जाकर उनके जी, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हम लोग किए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डलवाए हैं, गांव गांव घूमकर वो रजिस्ट्रेशन जी, कार्ड, अगर हम लोग अगर 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकते, हमारी सरकार, जी, इतना कोई नहीं करेगा कि कोई पार्टी मुंह से कह देना, लेकिन एक गारंटी कार्ड जी, देना ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग घर घर जाके बिजली कैंपेन चलाए हैं, फॉर्म डाले हैं, उनके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किए हैं और जी, सारे लोग को बताए हैं। आज तक मैडम उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कहा हुआ कि घर घर बिजली जाके रजिस्ट्रेशन करिए मोबाइल से? कोई पार्टी सिर्फ मंच पे जी। भाषण देते हैं ना, तो मंच से भाषण देने से कुछ नहीं होगा, नेता लोग कह के चले जाते हैं, लेकिन हम चलिए तो घर सर पर जा जैसा जा कि रजिस्ट्रेशन। ओके। सर जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने चुनाव का प्रचार सर कैसे कर रहे हैं? देखिए, आज का जो जो प्रक्रिया है चुनाव का, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद प्रभारी जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भैया, उन्होंने एक दौर बनाया है कि पांच पांच टीमों की जो हम लोग को लेकर चलना है, पांच पांच लोग से ज्यादा ना रहे, तो हम लोग पांच पांच लोग गांव में घूम रहे हैं, डोर टू डोर, घर जी, घर जाके, जी सर। और अपने पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। वो लोग बहुत खुश हैं। खुश इस जी सर। बात के हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, बहुत खुश है। जी, हाँ, बहुत खुश हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इन लोगों से, जितनी पार्टियां अन्य पार्टी, इन लोगों से त्रस्त है। हुँ। तो सर हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि सर राजनीति पार्टी में आपका जुड़ाव कब से हुआ? मैं राजनीतिक पार्टी में, मैं बताऊं कि 2012-13 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा मैं, सर्वोदय पीजी कॉलेज। तब से मैं समाज के पीछे 10 साल से लगातार समाज के प्रति कदम से कदम मिला के उनके सुख दुख में आता जाता रहता हूँ, और तब से 2012 से मैं लगा हुआ हूँ, और 10 साल फील्ड में रहा हूँ, घोसी की जनता के साथ रहा हूँ। सर आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जी, जी। तो सर आप कहाँ के हैं? मैं मजवारा वार्ड नंबर 6, मजवारा जी। वार्ड नंबर 6 तो सर के। अभी मतलब वहाँ की जनता के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है? देखिए, अभी तो फिलहाल अभी मजवारा की जनता के लिए मैंने अभी कुछ किया नहीं है। 4-5 महीना हुआ है जिला जी, पंचायत के चुनाव के लिए। काम मैंने 7-8 काम मैंने पास करवा दिया है, और आचार संहिता और टेंडर भी पास हो चुका है। जी नाली सर। है, खंजा है, सड़क है, मतलब अच्छा। वहां पे ये है कि जो 5 सालों में नहीं हुआ वो 4 महीना में ही हो चुका है।
मैंने 5-7 जगह अपने काम किया है, टेंडर भी हो जी, चुका है, टेंडर पास हो चुका है और आचार संहिता लगने की वजह से काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। आचार संहिता जैसे खत्म होगा, चुनाव खत्म होंगे, तो वैसे वो जी काम सर। स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेंडर पड़ चुका है, अभी जिला पंचायत में कहीं काम नहीं हो रहा है अबनार जिले में। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारे लाइव चैनल से जुड़ने के लिए। और मैं एक तो भी आप बता देना चाहता हूँ, मैं ये जी, भी जी बता, बताइए सर। हमारी पार्टी जो वादे किए हैं, ठीक है, जी, उस जी। वादे पे तो खरे उतरेगी, जी सर। लेकिन हमारा एक व्यक्तिगत, हमारे घोसी की जनता को सुझाव है, अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं घोसी जी, विधानसभा से, तो सबसे पहले हमारी जो मांगे पार्टी के तो मांगे हैं, लेकिन घोसी में जो नौजवान साथी हैं हमारे, उनके लिए एक मैं जी, घोसी में स्टेडियम बनवाने का कार्य करूंगा, इसलिए जी, कि घोसी लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। जी सर। तो सबसे पहले हमारा वादा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हमारे नौजवान साथी की जो पुलिस में भर्ती देखते हैं, आर्मी में भर्ती देखते हैं, कम से कम मेरे घोसी विधानसभा में, लोकसभा में ये स्टेडियम रहेगा, तो हमारे नौजवान साथी जो पुलिस में भर्ती देखते हैं, आर्मी में भर्ती देखते हैं, उसमें दौड़ लगा के और अपने जीवन का जी, बेहतर सहयोग करेंगे। इसलिए मेरा ये पहला वादा है, मेरे तरफ से वादा है, ये पार्टी तरफ नहीं है, मेरे तरफ से, ये इस पे मैं खरा उतरूंगा। जी, जी, और मैं घोसी के जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार पंकज कुमार भारती को झाड़ू पर मुहर लगाकर जी सर। घोसी पर विजय प्राप्त करिए। अगर विजय प्राप्त करना है, घोसी को विजय प्राप्त करना है, तो पंकज कुमार भारती को झाड़ू पर मुहर लगाएं, ताकि एक मैसेज जाए कि घर का लाल पंकज कुमार भारती दूर को अब नहीं देखना है। जिस जी, प्रकार जी, से हमारी नीतियां आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चल रही है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे गार्जियन, हमारे पार्टी के मुखिया बड़े भैया संजय भैया, जी, मैं सभी नेतागण, किस ऐसे पार्टी में मैं आया हूं, जी, एक दलित समाज से मैं बिलोंग करता हूं, कि इस हिंदुस्तान में मात्र ऐसा एक राज्य है जी सर। जो स्कूलों में बाबा साहब के संविधान को पढ़ाया जाता है। जी, जी, मात्र ऐसा स्कूल, और हमारे भगवान बाबा साहेब, मैं उनको आदर्श मानता हूं, भगवान मानता हूं, जो इस मंच पे हमको बैठाने का कार्य किए हैं। आज हम जो ये बोल रहे हैं, आज उन्हीं बाबा साहब की देन है, और उनके विचारों पर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली में रैली हुआ था, उन्होंने साफ शब्दों में मंच पे कहा कि बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे हम। बाबा जी साहब को सर। संविधान पढ़ा, बच्चों को बाबा साहब का संविधान विद्यालय में पढ़ाया जाता है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ाया जाए। दिल्ली मात्र ऐसा राज्य है जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ाया जाता है। और मुझे गर्व है कि ऐसे पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कि जो इस हिंदुस्तान की संविधान लिखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी, के संविधान को पढ़ाया जा रहा है दिल्ली में। जी, इस सारे पार्टियों को लोग को मैं बता देना चाहता हूं, आज जितना लोग सदन में बोलते हैं, जितना लोग चल रहे हैं, आज जी आवाज सर। उठा रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। जी, इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, और घोसी से निवेदन है
कि पंकज भारती को विजय प्राप्त कराइए, घोसी के लाल को जिताइए और मैं चुनाव जीतूंगा। मैं संघर्ष चल रहा है, हमारी टीमें चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। सर हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ये दुआ करेंगे कि आपकी इतनी अच्छी सोच है कि आप जरूर मतलब जीते वहां से और आप जो मतलब बोले हैं वो जनता के लिए करें। जी तो सर आप और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, और आप जो पूछे हम बताएंगे और जानकारी तो लेना चलिए, चाहती हैं तो बताइए। तो ठीक है सर, फिर हम आपसे मिलेंगे आपसे, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद। तो जय। सभी लोग देख पा रहे थे, आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे पंकज जी, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आपको डेली 1 बजे चुनावी चर्चा पे बात